ओम शांति। तो आज एक हम बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को, अवस्था को समर्थ कैसे बनाए, पावरफुल कैसे बनाए। क्योंकि जिनकी स्थिति पावरफुल है, शक्तिशाली है, वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनको संगम युग का आनंद आएगा, उनको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी खुद की स्थिति शक्तिशाली है, वो असंभव बातें संभव कर सकेंगे। लेकिन हमें अपनी स्थिति को बनाए कैसे, और स्थिति बिगड़ती क्यों, उसके कारण और निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल चर्चा की थी इसके ऊपर। कल का टॉपिक क्या था? परिस्थितियों में विजय कैसे बने। और उसके लिए कितनी बातें सुनाई थी? 5 बातें सुनाई थी। जब हम परिस्थिति में निगेटिव बनते हैं, कैसा तनाव पैदा होता है, निगेटिव विचार चलते हैं, कैसे शरीर की बीमारियां होती हैं। तो उससे बचने के लिए 5 बातें सुनाई थी। पहली बात सुनाई थी कर्मों की खुई गति का ज्ञान। दूसरी बताई थी जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात सुनाई थी रोज अपनी खिड़की को साफ करना। और चौथी बात सुनाई थी कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को झाड़ देना। और 5वीं को निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। तो आज स्थिति को मजबूत शक्तिशाली बनाने का आधार क्या है? स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है एक दूसरे के दोष देखना, अवगुण देखना और उसका परिचिंतन करना, वर्णन करना, औरों को सुनाना। इससे आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। आप शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे और ही कमजोर बनेंगे। फिर कई कहते हैं हम ज्ञान में भी चलते हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। उसका मूल कारण है आप एक दूसरे के दोष देख रहे, अवगुण देख रहे। इसलिए अगर स्थिति मजबूत बनाना चाहते हो, अपनी अवस्था बनाना चाहते हो, आज से हमें एक दूसरे के दोष नहीं देखने हैं। क्योंकि ये नाटक है। नाटक में हर एक को स्क्रिप्ट मिलता है, डायलॉग मिलते हैं। भाई तुम्हारा ये डायलॉग है, तुम्हारा ये डायलॉग है। और जैसा कोई डायलॉग बजाता है तो हम थोड़ी दुखी हो जाते हैं। वो पता है कि अंदर डायलॉग चल रहे हैं। इसी तरह पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, पत्नी की स्क्रिप्ट अलग है, सबकी स्क्रिप्ट अपनी अपनी। और जैसा जिनकी स्क्रिप्ट है सब पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए कोई किसी का दोष, हम कहते फलाना ऐसा करता है, वो ऐसी करते हैं, वो ऐसा करता है। और इसलिए हमारा टाइम क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। और जो एक दूसरे के दोष देखता है, परचिंतन करता है, परमात्मा उसको प्यार नहीं कर सकता, प्रभु उसको प्यार नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। अगर किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है। बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा है, कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की और मेरी महिमा कर रहे हैं। क्योंकि हर मम्मी पापा को बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। सारा दिन परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया के सागर, आनंद का सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ।
भगवान उसको प्यार नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उसके दिमाग में मन ज्ञान का एक भी पॉइंट नहीं रह सकता। जो परचिंतन करता है, दोष देखता है, उसके दिमाग में ना वरदान रहेगा, ना स्लोगन रहेगा, उसके बुद्धि को ताला लग जाता है। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? सरस्वती हंस के ऊपर बैठती थी। हंस के ऊपर पुकरी में, तालाब में हंस तैर रहे हैं और उसके ऊपर सरस्वती बैठी है। अगर कोई छोटी सी बच्ची को बिठाओ तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और सरस्वती तो कितनी बड़ी है। ये चित्र करता है ज्ञान उसके दिमाग में बैठता जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। हंस अर्थात नीर अलग, खीर अलग। दूध पानी मिला कर दो, दूध को पिएगा, पानी को छोड़ देगा। हंस अर्थात कंकड़ अलग, मोती अलग। अर्थात जो ज्ञान में चलने के बाद दूसरे की अच्छाई को देखता है, बुराई को डोंट केयर करता है, छोड़ देता है, वो है हंस। लेकिन हम क्या करते हैं? अच्छाई को छोड़ देते, बुराई को देख लेते। वो कौन हो गया? कौवा। और कौवे के ऊपर सरस्वती माँ नहीं। अब जिसके दिमाग में ज्ञान ही नहीं है, उसको खुशी कैसी रहेगी? उसको भगवान कैसे याद आएगा? इसीलिए मैं हंस बनने की जरूरत है। होली हंस बनो। इसीलिए बाबा हमारा ड्रेस भी कैसा देता है? सफेद। अब कोई बहन या भाई सामने नहीं आई और दो चार जन मिलकर के बुराई कर रहे हो, फलानी ऐसी है, ये ऐसे, अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे। मुख में राम, बगल में चूड़ी। उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठ सकता। इसलिए क्या करो? कभी भी किसी के दोष ना देखो। अगर कई कहते हम कर देखते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है। क्यों सुनाता है? क्यों सुनाता? हम सीरियल, अच्छा ऐसा हुआ। वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के बताओ ना और क्या हुआ। जैसे कोई उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, वो कहाँ जाता है? वोमिटिंग कहाँ की जाती है? वॉश बेसिन में। और वोमिटिंग क्यों करते हैं? पहली बात तो क्यों करते हैं? जो खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए क्या करेंगे? वोमिटिंग करेंगे। इसी तरह सारा दिन जो चटपटी बातें देखता है, चटपटी बातें सुनता है, इधर उधर की व्यर्थ बातें सुनता है, वो बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होता। क्योंकि बुद्धि का भोजन शुद्ध है, अच्छे विचार, अच्छी बातें। लेकिन जब गलत बातें देखता है, व्यर्थ बातें देखता है, बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर वोमिटिंग करता है। कहाँ? कान में। कान का आकार कैसा है? वॉश बेसिन की तरह। एक सुंदर सा वॉश बेसिन है। वो उल्टी किस में की जाती है? वॉश बेसिन में। और कोई उल्टी करने आता है, हम कहते हैं उधर जाओ, उधर जाओ, देखने का भी पसंद नहीं करता। और यहाँ कोई उल्टी करने के लिए आता है तो कान में, और क्या हो। और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब तक उसको सुनाएंगे चैन की नींद नहीं आएगी। फोन करके बुलाएंगे, आ जाओ, वंडरफुल बात, वॉश बेसिन बड़ा, मैं आप भी आता हूँ, आप भी आता हूँ, बड़ा खुश होके आता है। इसीलिए ये पक्की धारणा करो, आज से मुझे जिस कान में हमें अमृत डाला उसमें जहर मत डालो। ये परचिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। परचिंतन प्रभु चिंतन करने नहीं देता। ये पक्की धारणा, क्योंकि ये सब समय चल रहा है किसी के दोष देखने का, किसी का अवगुण देखने का समय। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा? अपने मुंह पर आएगा। ऐसी बातों से खुद का घाटा हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट क्या करता है, एक आधी फैक्ट्री जब काला धुआं निकालती है, पॉल्यूशन करती है, उसको क्या करता है? लॉक करता है, बंद करता है। इसी तरह अगर हम भी परचिंतन का धुआं निकालेंगे तो बाबा ऊपर से परमधाम से, अव्यक्त वतन से ब्रह्मा बाबा देखेगा ये नागालैंड की कौन सी फैक्ट्री का धुआं निकल रहा है, तो उसकी बुद्धि का ताला क्या कर देगा? मुश्किल से ताला खोला हुआ है। कब से बोल रहे थे ताला खोलो? मंदिर में जाते थे, हे भगवान मेरा बुद्धि का ताला खोलो, हे भगवान मेरा ताला खोलो। बहुत 2500 साल तक हम क्या किया? रिक्वेस्ट किया ताला खोलने के लिए।
अब मुश्किल से भगवान ने ताला खोला, फिर धुआं निकालना शुरू करेंगे, फिर बुद्धि का ताला बंद कर देगा। क्योंकि परचिंतन करने से बुद्धि के ऊपर क्या होती है, धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। इसलिए परचिंतन से बचना। एक होता है कोयला का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ियों में रहता है, उसका हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे वाला कहाँ रहता है? हीरे का व्यापारी अच्छा से मकानों में रहता है, महल में रहता है, कपड़े भी पोश एकदम रॉयल होगा वो। तो आपको कौन सा व्यापारी बनना है? और कोयले का ही, हीरे का ही अलग खाने में नहीं होती, दोनों की खानी अलग नहीं होती। दोनों की खानी क्या होती है? ये की जिस व्यक्ति के अंदर के तुम कोयले खरीद कर रहे हो, दोष देख रहे हो, उसके अंदर कुछ हीरे भी तो छिपे हैं। इसलिए हीरे के व्यापारी बनो, कभी भी दोष किसी के ना देखो, ये धारणा पक्की करो, अन्यथा सामने से प्रभु प्यार नहीं करेगा। फिर कहते मेरा योग ही नहीं लगता, पता नहीं हम यहाँ आते हैं क्यों? सारा दिन अगर दोष देखेंगे योग कैसा लगेगा? भगवान प्यार सामने से कैसा करेगा? क्योंकि प्यार दोनों तरफ से होता है। हम भी कहे बाबा और बाबा भी सामने से कहे बच्चे। इसीलिए ये धारणा हमें पक्की करनी है, मुझे दोष नहीं देखने, परचिंतन नहीं करना। परचिंतन करने से खुद का गला कट जाता है। परचिंतन करने वालों को आत्मा अनुभव परमात्मा अनुभव नहीं हो सकता। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए क्या करता हूँ, वरदान देता हूँ। वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को क्या रखना, आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोसी में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी के अंदर की जो बुराई है, दोष है, उसकी चिटकियाँ बना करके मैंने इस थैली में डाला, पीछे वाले थैले में। और भगवान ने कहा जो आगे वाला थैला है, उसके अंदर तुम्हारे खुद के अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारे जो भी दोष है वो आगे वाले थैले में डाला है। लेकिन भगवान ने कहा पीछे वाले थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है उसको खुला रखना, तुम्हारे जो दोष हैं उसको खुला रखना। बीच में तुमको जब भी कहीं टाइम मिलता है, फुर्सत मिलता है, थैले में हाथ डालना, चिटकी निकालना, देखना कि मेरे अंदर क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, मेरा वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसे करूँगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, भगत पीछे का थैला आगे किया, मैंने दूसरे की बुराई को क्या किया, आगे किया, उसको खोल दिया, हाथ डाल करके निकाला, अरे फलाना ऐसा है, ये ऐसा है। खुद तो चिंतन किया, औरों को भी सुनाता है, तुमको पता है ये व्यक्ति ऐसा है, सावधान रहना, ये ऐसा है, उसे सावधान रहना। और अपनी बुराई को क्या किया, बांध करके पीछे रख दिया। कोई बोलते भी थे भाई तुम ये नहीं, मैं ठीक हूँ, उसके कारण ऐसा होता है, वो ऐसा है। कुछ समय के बाद दुखी हो गया, परेशान हो गया, फिर एक दिन भगवान के पास फिर जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा था? कहता भगवान मेरे से भूल हो गई, कई बार मैंने पीछे का थैला आगे रखा था, ये मेरे से भूल हो गई। भगवान ने कहा यही तो तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी कहानी है? हमारी खुद की कहानी है। आज हम यहाँ आते हैं, किसी लिए आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, दूसरे की बुराई को कहाँ रखना, क्योंकि हर एक का पाठ अपना अपना है, हर एक का खेल अपना अपना है। और अपनी बुराई को क्या करना, आगे रखना, उसको देखना। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, दूसरे की बुराई को पीछे करेंगे, अपनी बुराई को, दूसरे की बुराई को आगे करेंगे, अपनी बुराई को पीछे करेंगे। इसलिए आज से इस थैले का ध्यान रखना। कभी भी किसी के दोष को, अगर कोई आता भी है
हाथ जोड़ो प्लीज, ऐसी फालतू बात हमको नहीं सुना। क्योंकि जिसके पर चिंतन करेंगे उसके लिए भावना बिगड़ जाएंगी, वृत्ति बिगड़ जाएंगी, दृष्टिकोण बिगड़ जाएगा। इसलिए पर चिंतन से बचना, क्योंकि ये जो समय है स्वयं का चिंतन करने का, आत्मचिंतन करने का समय है। इस समय बहुत नाजुक है। आज ही विनाश होने वाला था, लेकिन भगवान ने मेरे पर मेहरबानी की, मुझे जिंदा रखा है। आज ही रात को कुछ होने वाला था। इतनी दुनिया की हालत खराब है। एक यात्री यात्रा करने के लिए गया था, उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। उसको डर लगता है कहीं शेर ना आ जाए, चीता ना आ जाए, तो भी हिम्मत करके जाता है। अचानक शेर इसके पीछे लगा और शेर से बचने के लिए दौड़ता है, पीछे मुड़कर दौड़ता है। अचानक वो कुएं में गिर गया। एक बड़ा सा कुआं था, लेकिन उसको दीवार नहीं थी, इसलिए वो पीछे मुड़कर दौड़ रहा था, उसके अंदर गिर गया। और गिर भी गया, कहीं नीचे नहीं गया, बीच में बेल पतिया का बहुत जाली फंसी थी, पुराना कुआं था, उसमें फंस गया। उसको जान में जाना है, अच्छा है मैं गिरने से क्या हो गया, शेर से तो बच गया। उसको लगा शेर तो भाग गया होगा आगे। जैसा ऊपर शेर करके करता है तो शेर ऊपर से नीचे देख रहा है, कहता मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में देखता है कि पानी वगैरह कितना है कुएं में। जैसा पानी देखने के लिए सिर किया नीचे, एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके उसकी तरफ आ रहा था, कि उसको लगा कि कोई आवाज आए, मतलब मेरे लिए शिकार आई है। अगर वो अजगर से बचने के लिए ऊपर जाता तो क्या होता, शेर खाता। इतने में उसकी नजर गई, जिस बेलपत्ती पर वो लटका है उसको दो चूहे काट रहे हैं। एक बाजू में सफेद चूहा, दूसरे बाजू में काला चूहा। अगर वो डाली कटते ही कहाँ पहुंचता, अजगर के मुंह में। अगर उससे पहले कटने से पहले ऊपर जाता तो माना उसके चारों तरफ से क्या है, मौत। वो कैसा भी जिंदा नहीं रह सकता। तो उसका क्या फर्ज था, जितने भी श्वास बचे अब भगवान को याद करके सफल बनाए। लेकिन उसके बजाय वो क्या करता है, जिस डाली से ऊपर से गिरा था वहां मधुमक्खियां बैठी थी, और मधुमक्खियां बैठी थी, उसका शहद नीचे टपक रहा था। वो शहद लेकर के चाटने में मस्त हो गया, भूल गया मरने वाला। एक कहानी भी हमारी है। आज हम भी यात्रा करने के लिए परम धाम से आए थे। सतयुग त्रेता की यात्रा बड़ी सुंदर सुखदायी हुई, लेकिन जैसे द्वापरिक शुरू हो गया, कलयुग चालू हो गया, हम सभी यात्रियों के पीछे ये विनाश रूपी शेर लगा हुआ है, और इससे कोई भी यात्री बचने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल महाकाल, एक भी प्राणी को नीचे नहीं छोड़ूंगा, सबको लेके जाऊंगा। जिस सृष्टि पर हम लटके हैं उसको दो चूहे काट रहे, कौन से, दिन और रात। आजकल लगता है जैसे 4 घंटे का दिन, 5 घंटे का दिन, कैसा समय बदलता है जरा पता नहीं। हम दिन प्रतिदिन मौत के नजदीक जा रहे हैं। ऊपर नीचे से कौन है, अजगर, अर्थात ज्वालामुखी फटेगी, शहर के शहर दब जाएंगे, शेर अजगर, और ऊपर से शेर अर्थात बॉम्ब्स अणुबॉम्ब्स। तो हमारा फर्ज क्या है, जितने भी श्वास बचे हैं और परमात्मा को याद करके सफल बनाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे वो शेर चाटने में लग गया, हम भी पर चिंतन करने में, तेरी मेरी करने में, फेसबुक व्हाट्सएप देखने में, यूट्यूब देखने में लगे रहते, टाइम निकाल रहे हैं। इसलिए अपना समय सफल कर लो, 84 जन्म की कमाई कर लो, पर चिंतन करके, किसी के दोस्त दे करके टाइम वेस्ट नहीं करो। जो परिचिंतन करता है, किसी के दोष देखता है, इस ज्ञान मार्ग में ज्यादा समय टिक नहीं सकता, यहाँ से अपने आप निकल जाएगा। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों गए और कहाँ गए, उन्होंने यहाँ करके किसी के दोष देखे और इसीलिए भावना बिगड़ी, चले गए। तो घाटा किसका हुआ, खुद का हुआ ना। बाबा ने कहा कुछ साल पहले, नहीं कुछ महीने पहले एक मुरली चल रही थी, संडे के दिन, अव्यक्त मुरली, बड़ी सुंदर मुरली थी। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त होकर के परोपकारी बनो।
आज हमें दूसरे के ऊपर उपकार करने की उमंग क्यों नहीं आता? क्योंकि पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं, पर मत प्रमाण चलते हैं। उसको कहाँ दूसरों को सुनाने का उमंग आएगा? खुद में उलझा हुआ है। और बाबा ने इस मुरली में बड़ी और एक गहरी पॉइंट सुनाई थी। जैसे दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है तो क्या होते हैं? दुखी हो जाते हैं। इसी तरह बाबा कहता है यहाँ भी कोई ब्राह्मण बच्चा का जन्म होता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं, ये नया भाई आया, खुश हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद वो मर भी जाता है। मर जाता है मतलब उसको कोई ना कोई बीमारी, कौन सी बीमारी? दोष देखने की बीमारी लग जाती है, अवगुण देखने की बीमारी लग जाते हैं, और उसी बीमारी से मर जाता है। और उसको लगता है मैं चला जाऊंगा, ये सेंटर पाठशाला बंद हो जाएगी। लेकिन बाबा ने इस मुरली में बहुत कड़ी बात बताई थी, तुम एक चला जाओगे, यहाँ 10 आएंगे, तुम्हारे कारण यज्ञ रुकने वाला नहीं है, घाटा तो तुम्हारा हो गया। इसलिए यहाँ को हमें किसी को देख करके छोड़ के नहीं जाना है, ये यज्ञ चलेगा। इसलिए हमें किसी के भी दोष नहीं देखने। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में क्या करता हूँ, एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी तुम्हारे दिल में कुछ तुम्हारे किसके दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है वो जानना है, ये छड़ी को लेना, अपने दिल पर रखना, उस व्यक्ति का नाम लेना, तो पता चलेगा उसके दिल में तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है। छड़ी दिया, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य रास्ते में रुक गया, सोचता है कि पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो थोड़ा सा रुक करके छड़ी दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, महीना होगा, 15 हो गया, 15 दिन हो गया, 6 महीना हुआ। एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे गुरुजी तो खाली है, इसको क्या हुआ? ये सबसे पहले आने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, उसको क्या हुआ? तो गुरुजी उसके घर में पहुंचे। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, आजकल थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, आजकल कोरोना काल चल रहे हैं, और आजकल थोड़ा गर्मी का मौसम चल रहे हैं, और थोड़ा आजकल ये कुछ ना कुछ बहाना बता देता है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए तो भी आते थे? नहीं गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहता गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसलिए मैं नहीं आता। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, और उसकी खुद की पूरी काली। अपनी काली देख करके शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब भी आश्रम में आया था शुरू में, मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज मेरी अपनी आंखें खुल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी भी किसी और की नहीं, हमारी खुद की कहानी है। आज यहाँ आते 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 हमारी जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, वो धीरे धीरे ज्ञान करने से, योग करने से धीरे धीरे पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ आएंगे, बहनों के संपर्क में, सेंटर के संपर्क में जाएंगे, मधुबन में जाएंगे, फिर कहते हैं यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज़्यादा आगे करते। फलानी बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, कुछ ना कुछ दोस्त देखेंगे। याद रखना, जब हम दोस्त देखते हैं सबसे पहले हमारी भावना बिगड़ जाती है। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी मधुबन के प्रति भावना ऊंची, सेंटर के लिए प्रति भावना ऊंची, भाई बहनों के प्रति भावना ऊंची,
बहनों के प्रति भावना ऊंची, उतना योग अच्छा। जब यहाँ हम शुरू में आए थे, हमें एक दूसरे का परिचय था ही नहीं, तो हमारा कितना योग अच्छा लगता था, बाबा बाबा इतना। और जैसे जैसे आने लगे भावना, कोई भी आकर के आपकी निगेटिव बातें सुनाता है, सुनो नहीं। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे, संग दोष से बचे रहो। संग मतलब कोई अज्ञानी आत्मा का नहीं, अगर कोई ज्ञानी, अगर आपको कोई बहनों की, कोई सेंटर की, मधुवन की नेगेटिव बातें सुनाता है, वो भी संग है, इससे बच करके रहना। इसलिए पर चिंतन से बचना, ये पर चिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। दूसरी बात है, अगर अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, श्रीमत का पालन करो। श्रीमत का पालन, तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ, कितना चलते दीमापुर वाले बताओ। मुरली सुनते हैं, इस मुरली को आप कितना परसेंटेज फॉलो कर रहे, कितना बाबा के, जो बाबा के नियम है। एक तो पहला नियम है अमृतवाला का योग करना, दूसरा नियम है रोज क्लास में आकर के मुरली सुनना, तीसरा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना, चौथा नियम है शुद्ध भोजन खाना। ये जो भी ब्राह्मणों को जो नियम बना करके दिए, आप लोग कितना परसेंटेज उसको फॉलो करते बताओ। अपने आप को मार्क दो, बताओ मत है कितना, बोले नहीं रहे क्या बात। 100, 80, 50, 5, 2 कितना, हरे को बताओ तो पता चलेगा। हाँ 70-80 मार्जिन। हाँ हरे का अलग अलग है, ये माता जी का तो आज सबका नहीं हो सकता। हाँ बताओ 50, हाँ और 50, हाँ और 60%। और आजकल नियम किसको समझते हैं, अमृत वाला उठना। अमृत वाला उठे तो सही बिस्तर से, लेकिन बाबा के सामने जाकर के झुटका लगा दे, आधे मार्क कट हो गए इसके। हर श्रीमत के 10-5 मार्क होते हैं, समझो मुरली के सुनने के 10 मार्क है। तो मुरली के मार्क आपको कब मिलेंगे, केवल यहाँ आकर के मुरली सुन के जाने से नहीं। अगर मुरली से पहले आपका आधा घंटा योग हुआ है, मुरली सुनते समय बिल्कुल आत्मिक स्थिति से सुनी है, और सारा दिन मुरली में जो कहा वो कर क्या आया, तो टोटल 10 के 10 मार्क मिले। आपने मुरली केवल सुनी, आधा घंटा योग नहीं किया, उसके आधे मार्क गए। मुरली केवल सुनी, सारा दिन किया ही नहीं। मुरली सुनने के 10 मार्क से में भी बंटवारा है, योग करने के 2 मार्क है। मुरली सुनने की केवल 1 ही मार्क है, और उस मुरली प्रमाण सारा दिन करने के मार्क है 7 मार्क। हम क्या करते हैं, सुन लिया 10 मार्क प्राप्त करते, ऐसे समझते हैं, लेकिन गलत फहमी। थ्योरी के मार्क कम होते हैं और प्रैक्टिकल के ज्यादा होती है। बाहर का भोजन नहीं खाया, अपने घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्क उसके भी कट गए। बैच नहीं पहना, मार्क गया। यूनिफॉर्म में नहीं आए, मार्क गया। अब बताओ कितने मार्क जाते थे। सुबह को मिली हल्दी की गाठी करता भाई, इतनी ज्ञान की गहरी है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। आध्यात्मिक ग्रामर, जैसे किसी ने हिंदी में शब्द लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, पीछे से, जबकि हिंदी वाला शांति की मात्रा कैसी होती है, आगे से होती है। ती की मात्रा आगे से होती है। तो जिन्हें ग्रामेटिकल जिसका अच्छा है कहेगा ये रॉन्ग है। इसी तरह हमने कर्म किया, अमृत वाले उठे, लेकिन कैसे बैठे थे। हर कर्म विधि पूर्वक करना, तब आपको मार्ग मिलते हैं। इसलिए जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? लोग ला जाते हैं। अगर बैच पहन करके जाएंगे आश्रम में तो लोग क्या कहेंगे, अगर सफेद ड्रेस पहन के आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे। इसलिए हम क्या करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए
लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। हम जब 7वीं कक्षा में थे, हमको एक लेसन था इंग्लिश में, बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए। मई महीना था और जगह जगह पर काफ़ी सारे लोग वो पत्ते खेलते बैठते थे पेड़ों के नीचे। जब गधा खरीद करके जा रहे थे तो पहले एक पेड़ के नीचे लोग बैठे थे, हंसने लगे और बाप को कहा तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब बच्चों को गधा खरीद करके जा रहे, दोनों भी पैदल जा रहे हैं, अब बेचारा छोटे बच्चों को चला रहे गर्मी के अंदर। तो बाप ने लोक लाज हो करके बच्चों को क्या क्या गधे पर बिठा दिया। आगे गए, दूसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल आई, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है और बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती तुमको? बच्चा नीचे उतर गया, बाप बैठ गया ऊपर। आगे गए, तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल आए, गधे को पैदल चलने के लिए लिया, अब दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, गधे को मारना है क्या? दोनों भी बैठे, इतनी गर्मी है और दोनों भी बैठे, इतना बोझ, अब दोनों भी नीचे उतर गए। एक डंडा ढूंढा, बांस, और फिर बांस ढूंढ करके एक रस्सियाँ ढूंढी, आगे के पाँव पीछे के पाँव गधे के बांध दी और बांबू उसके अंदर डाला और कंधे पर उठा करके चल पड़े। अब गधा तो उल्टा हो गया, परेशानी होने लगी। एक पुल था, पुल के ऊपर नदी थी, नदी पर क्रॉस करके जा रहे थे, अब गधा पाँव हिलाते उसकी रस्सी टूट गई। जैसी टूट गई वो नीचे कुएं में गिर गया, अपना नदी में गिर गया, बह के चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। अगर यहाँ आएंगे तो भी बोलेंगे, नहीं आएंगे तो भी, यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे? ये क्या है, सफेद ड्रेस पहनते, बैच पहनते, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, कोई लाइफ है क्या? हाँ, इसीलिए दुनिया में आए। ठीक है, कल से यहाँ आना बंद कर दो, पैंट पहनो, बाल खुले करो, एक सिगरेट लेकर के गली में घूमते रहो, क्या बोलेंगे? अरे कौन सा उतार करके आए? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। वो कर रहे थे तभी बोल रहे थे, और ये कर रहे तो भी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दे, हमारा मन थोड़ी ऊंचा रहे। भक्ति मार्ग वालों का ये है, सुनो सबकी और करो मन की। यहाँ का बाबा का क्या है स्लोगन? सुनो सबकी, करो श्रीमती। श्रीमत सीता को लोक लाज आई। आवाज थोड़ा कम हो है, थोड़ा आवाज बढ़ा देना माइक का। भक्ति मार्ग में क्या कहा? सुनो सबकी, करो मन की। यानी इसलिए सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी थी? जबकि लक्ष्मण ने कहा भाभी आपको इससे बाहर नहीं जाना है, रेखा डाल के दिया है, बाकी हम सब देख लेंगे। लेकिन उसने सोचा ये साधु आया है, भिक्षा नहीं देंगे तो श्राप दे देगा, नाराज हो जाएगा। इस श्रीमत में क्या मिला रही? और उसके लिए रेखा उल्लंघन करके बाहर आई रावण लेकर के। तो इसी तरह हम किसी के घर में जाते हैं तो क्या समझते हैं? 10 साल के बाद इनके पास आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा, ये दुखी हो जाएंगे। बाबा कहते किसी को नाराज नहीं करो, बस उसको राजी कर दिया। श्रीमत के लेखा उल्लानी, माया आ गई, उसको तो राजी किया, लेकिन भगवान को, भगवान नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो जाता है। इसीलिए श्रीमत के अंदर रहो, सेफ रहेंगी, युक्ति से चलो। तो क्यों उल्लंघन करते हैं? लोकलाज। यहाँ फिर भी लोकलाज कम है नागालैंड में। हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के आसपास में सेंटर पर जाते हैं। जब सेंटर पर जाते हैं, माता जब क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी, पूरा चेहरा उसका ढका हो रहता है। जब दृष्टि देते हैं, घूंघट थोड़ा सा निकाल करके ऐसा करते हैं। अभी कुछ 10-12 साल पहले की घटना को सुनाता हूँ। राजस्थान की बहुत सारी माताएं, बाबा मिलन का सीजन था मधुबन में, तो बहुत सारी सेवा करने के लिए बाबा मिलन में आए थे। तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, तो एक माता जी फोन करने के लिए आई थी एसटीडी बूथ पर। तो वो फ़ोन करने के पहले माता जी को देखा तो घूंघट वगैरह नहीं लिया था कोई। तो जैसा फ़ोन डायल कर रही थी,
जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से बात करे थे। तो मैंने तो देखता रहा अंदर ये करके। तो मैं फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। मैंने कहा ससुर जी कहाँ हैं? कहते जयपुर में। अब आबू से जयपुर 500 किलोमीटर दूर। मैंने कहा वहाँ से ससुर जी ने देख तो नहीं लिया बिना घूंघट से बात करे? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये सब उसने घूंघट लेकर के ससुर से बात करे थे, अच्छा लगा। अपने से बड़ों से बात करने के लिए रिगार्ड रिस्पेक्ट, ये घूंघट की प्रथा इसीलिए बड़ों से लिए रिगार्ड रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसकी इतनी लोक लाज है, अमृत वाला नहीं उठेंगे तो ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर मैं मुरली सुनने के लिए नहीं जाऊंगा ससुर जी क्या बोलेंगे? उसके लिए कोई लोक लाज नहीं है। और एक जन्म के ससुर जी की अगर लोक लाज करने तो भगवान की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। लोक लाज करते करते कहाँ पहुंच गए? इसलिए श्रीमत प्रमाण चलो, वो शक्तिशाली है। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक कच्चे क्वालिटी, दूसरी पक्की क्वालिटी। तो आप कौन सी क्वालिटी में आते हैं? पक्के। तो पक्के तो आधा तो आप दिखाई पड़ रहा है। पक्के मतलब जिसका यूनिफॉर्म है, पक्का मतलब जिन्होंने बैच पहना हुआ है, पक्का मतलब रोज कभी मुरली की सुनने के लिए आता है, कभी अमृत वाला मिस नहीं करता, हर नियमों को फॉलो करता है, वो है पक्के जाते। सत्युग में कच्चे जाते त्रेता में। और केवल ड्रेस वगैरह इसकी बात नहीं, माना इतना हमारे पर डेडिकेशन चाहिए, हर नियमों प्रमाण चलने की आदत चाहिए, वो है पक्के। भगवान आए हैं। अर्जुन को कितना समझाया? कितना दिन समझाया था अर्जुन को? कितना दिन समझाया? 18 दिन तक समझाया, ये करो। वो कहता ये कैसे करो? ये मेरे गुरु है, इनको कैसे छोड़ो? ये मेरा तो ये है, ये मेरे संबंध, ये मेरे भाई हैं। बहुत का कोशिश की, फिर भी क्वेश्चन करता है। लास्ट में उसने अपना रूप दिखाया, मैं तेरे को कौन कर रहा हूँ? तब जाकर के प्रभु प्रभु प्रभु। इसी तरह हम भी क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे हो सकता है? हम तो गृहस्थ में रहते हैं, ये कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं यहाँ कोई बहने बोल कर बैठ करके नहीं बता रहे, कालों का काल तुमको कह रहा है। इसलिए अब बाबा के श्रीमत को पक्के फॉलो करो, और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो अवस्था को शक्तिशाली बना सकता है। डोंट केयर के, कई बार डोंट करके क्या कर्म करते हैं। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे, कृष्ण उनको मिलने के लिए आए थे। तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है कि भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण हंसने लगे, कहते आप कुछ गलत काम किया होगा। कहते नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, वो क्या कर रहे थे? रथ में जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, इधर से इधर जा रहा था। उनको लगा रथ के नीचे मर ना जाए, तो उन्होंने क्या किया? रथ को रोका। उसके बाद तीर थे, तीर से सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। वो कहाँ गिर गया वो नहीं देखा। साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी। सांप जोर से उसके ऊपर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए और तड़प तड़प करके वही मरा। उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर दिखाती। एक अनजान से कर्म हुआ। इसी तरह अगर हम भी अनजान से कर्म करते हैं, चाहते नहीं नियमों को तोड़े, लेकिन तोड़ लेते। इसलिए ईश्वरीय नियम के अंदर चलो। केवल परमात्मा 100 साल तक ही नियम बताता है, बाकी समय सतयुग में बोलेगा अमृत वाला उठो प्यारे बच्चे, बैच पहनो प्यारे बच्चे, बाहर का भोजन नहीं खाओ बच्चे, बोलेगा। द्वापर युग में बोलेगा केवल एक जन्म में, वो भी आपके भलाई के लिए। जैसे कोई पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, वो पेशेंट को बहुत खांसी आ रही, रुक नहीं रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कुछ दवाइयाँ लिख करके देता है और क्या बोलता है, ये दवाई खाना, लेकिन साथ में दही, इमली, कुछ खट्टी चीजें मत खाना। और पेशेंट दवाई लेके जाकर के दवाई भी खा रहा है और दही वगैरह खट्टी चीजें भी खा रहा है, क्या हो जाएगा? वो खांसी ठीक होगी? इसी तरह आज हम बाबा के पास आते हैं, बाबा को पता है इन बच्चों को विकारों की बीमारियां लगी है, काम की, क्रोध की, लोभ की। तो इसके लिए बाबा ये मुरली के टैबलेट देता है। मुरली क्या है? टैबलेट, एक एक पॉइंट, लेकिन उसके साथ कुछ परहेज बताता है। ये नियम, बाहर का भोजन नहीं खाना, शुद्ध भोजन खाना, अमृत वाला उठना, ये क्या है? इन विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए परहेज है। हम परहेज तो करते नहीं, तो बीमारी कैसी ठीक होगी?
तो कहते बाबा मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, क्योंकि हम परहेज नहीं कर रहे हैं। इसलिए परहेज करना जरूरी, नियम प्रमाण चलना जरूरी है। कई कई तो क्या करते हैं, नियमों का भाव भी उल्टा कर लेते हैं। समझो कोई पति और पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली सुनने का टाइम हो गया तो पत्नी पति को क्या बोलते, भाई जी जल्दी क्लास में चलो नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी सुनेगी तो अपने पति को क्या बोल रहे हैं, भाई जी बोल रहे हैं। और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुनाओ, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान इस धरती पर आया है, सतयुग आने वाला है, लेकिन वो क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा है, हमको तो बहुत पसंद है, लेकिन क्या करें हमको टाइम ही नहीं मिलता। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी, तब से बुद्धि में डाला अगर इनके ज्ञान में हम चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमको भी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं था, बाबा का भाव ये था जैसे भाई और बहन में लौकिक में दृष्टि वृत्ति व्यवहार होता है वो बनाओ, कहने में जो भी बोलते पति को वो बोलो, भाव को समझो। कई बार बाबा ये भी कहते हैं बच्चे देह से ही संबंधी को क्या करो, भूल जाओ। तो कईयों को नशा चढ़ जाते, कई तो किसी के पास जाना ना बंद करते, लेकिन हमेशा ही आता है। हमारे रिश्तेदारी बहुत बड़े हैं, उनके 10 ट्रक है, उनका गड़ा मकान भी बहुत बड़ा है, उनके पास बहुत सारी जमीन है, बहुत ट्रैक्टर है, ये है वो है, हमेशा कहते रहते, लेकिन जाते आते नहीं। और कभी 10-12 साल के बाद 15 बार जाएंगे और वो कहेंगे आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, भगवान इस धरती पर आया, अब भी चलो ना, कोर्स करो ना। वो कहेंगे हमको टाइम ही नहीं, उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसा इन्होंने हमको छोड़ा है हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। ये डिसर्व बाबा का भाव ये शब्द नहीं है संबंधी को भूल जाओ मत जाओ आओ, बुद्धि किसी में नहीं लगाओ, ये उसका भाव है। भक्ति मार्ग में यदि किसी के यहाँ जाते हैं उसके खाना कैसा बनता है तो खाना पड़ेगा नहीं। देखो उस समय आप युक्ति से चल सकते भाई जी। मेरे को क्या है, थोड़ा फ्रूट खाने के लिए डॉक्टर ने बोला थोड़ा प्रॉब्लम है, आप फ्रूट दे दो तो अच्छा है, फ्रूट खाओ। या आपका कुछ ना कुछ युक्ति क्या, कोई ऐसे बोले तो कई लोग क्या, कई भले झूठ भी बोल सकते हैं आप, मेरा आज उपवास है, अच्छा आपने झूठ बोला, आपका तो पाप हो गया, पाप का आपका मार्ग कितना कट हो गया, 1 कट हो गया। लेकिन आपने भगवान के नियम का पालन किया, 100 मार्क आपको मिले, 100 में से 1 गया, कितना रह गया? देखो भाई ऐसा है, अगर बहुत दिन आपको ज़्यादा जाना है तो आप यहाँ जो सेंटर की निमित्त बहने हैं उनसे चिट्ठी लेके जाओ। उस शहर में अगर ब्रह्मा कुमारी का केंद्र है, आपको वहाँ भी आप भंडारे में पैसा वगैरह थोड़ा डाल दो, वहाँ वो भी प्रबंध बाबा ने करा है। बहुत सारी युक्ति है, इसीलिए युक्ति से चलो। या कोई ऐसी चीजें लो, हाँ कोई दूध लो या कुछ ऐसे चीजें लो तो इसे, या अपना कभी हमेशा आपने पता है कि अभी जाना है तो लड्डू या कुछ ऐसे यहाँ बना करके आप खुद लेके जाओ, जो 3-4 दिन चलेंगे ये करके। तो इसी तरह में युक्ति से चलना है, ईश्वरीय नियमों प्रमाण जितना क्योंकि इससे फायदा है हमारा। और वैसे आजकल एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होता है, आजकल खाने में पता नहीं क्या क्या मिलाते लोग। ये बाबा ने जो नियम बनाया उसका पीछे बहुत बड़ा राज है। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है क्या, होटल, हो सके तो यहाँ से टल, बार का बना हुआ। इसलिए भोजन, केवल भोजन की नहीं, हर चीज़ों के जो बाबा मुरली में जो बातें सुनाते हैं ये हमारे लिए नियम और मर्यादा है। क्योंकि देवता बनना है तो कुछ थोड़ा करना पड़ेगा। आज भक्ति जैसे नियम यहाँ नहीं है, भक्ति के तो कितने नियम है। नारियल लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ, तो गुरुजी प्रवचन करते हैं उनको पांव धुला करके पानी पी लो, यहाँ है कुछ? आराम से बैठो सुनो। हाँ, हमारी माता जी भक्ति करती थी, मंदिर था 2 किलोमीटर दूर, हम लोग खेती में रहते थे, खेती में बहुत बड़ा कुआं था हमारा, तो वहाँ भक्ति के उनके नियम थे, उसमें जाना है कुएं में जाकर के नहाना है, क्योंकि वहाँ गांव में तो खेतों में बाथरूम थोड़ी होते हैं, वो कुएं में वो सीढ़ी रहती थी, उसमें जाना है, वहाँ ही
कोने में बैठ करके नहाना है, ऐसे करते थे। बहुत बड़ा कुआं है, जितना ये मकान है उतना चौड़ाई वाला कुआं, वहाँ सारा पानी की सिंचन वगैरह उसी से होता है। तो वो नहा करके गीले कपड़े पहन करके बाहर आती थी और फिर एक डंडा लेती थी और सोना है, सो करके एक लाइन लगाना है, फिर वहाँ तक जाना है, वहाँ से लाइन लगाना है, सोते हुए वहाँ तक मंदिर तक पहुँचना है। गीले कपड़े, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो। ये तो बाबा नहीं बोलता ना बच्चे सोते हुए घर से सेंटर तक आओ, और तब जाकर के हमारे जैसे बच्चे उनके पास पैदा हो गए, हनुमान जैसे, इतना उद्धार करने के लिए। इसलिए भक्ति मार्ग में बहुत कड़क नियम है, यहाँ तो इजी नियम है। इसलिए सिंपल बाबा कहते बच्चे ये ऐसा ऐसा पालन करो। और इसके लिए अंदर में हमें क्या लगता है, ये जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं? जब बच्चा माँ का कहना मानता है। इसी तरह बाबा भी हमें प्यार कब करता है? जब उसका हम कहना मानेंगे। बच्चों को जल्दी उठाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को मम्मी मम्मी करता है। मम्मी किचन से देखी कि मैंने जो कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाती नहीं है, जाएगी जो दो थप्पड़ लगा देगी। क्यों प्यार नहीं किया? क्योंकि कहना। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, रोज सवेरे जल्दी उठाते हैं, फरिश्ता ड्रेस पहनाते हैं। और ये मुरली क्या है? मम्मी का कहना। आज कितनी बातें थी, आत्माभिमानी बनो, ये करो वो करो। हम मुरली को 2 कॉलम में लिखो, मम्मी ने क्या करने के लिए बोला और क्या मना किया, और बाहर जाकर के जो करने के लिए बोला उसको करो प्रैक्टिकल में। शाम को आओ, जैसे बच्चे शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से खिड़की से देखते हैं, तो इसी तरह हम भी शाम को आएंगे, बाबा बाबा बोलेंगे आकर के। तो जैसे मम्मी किचन से देखते, बाबा भी परम धाम से देखता है, मैंने जो उसको कहा करके आया, आज नहीं करके बोले तुम चिल्लाते में आई, फिर कैसे प्यार मिलेगा? तो अगर आप सारा दिन श्रीमत का पालन किए, योग में बैठेंगे, बहुत प्यार मिलेगा। लाल लाइट की जरूरत नहीं, गीत बजाने की जरूरत नहीं। ये है इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना। अभी भी अगर मैं कोई नियम को तोड़ दूंगा, मेरा योग ही नहीं लगेगा अभी भी। इसलिए स्थिति को बनाने के लिए नियमों का पालन करना। तीसरी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? देह भान में आने से स्थिति क्या करते हैं? बिगड़ते। क्योंकि देह भान में आने से क्या होते हैं? विकारों की उत्पत्ति होती है, काम की, क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करना। ब्रह्मा कुमारी का सबसे महत्व का लेसन कौन सा है? आत्मा का लेसन। आप इस ज्ञान मार्ग में और कुछ नहीं करो, एक आत्मा का लेसन पक्का करो। क्योंकि देह भान में आने से विकारों की उत्पत्ति होती है। जैसे सीता के जब रावण के पास आती है, या रावण सीता के पास आता है, तो सीता क्या करते हैं? माची जला करके रखते हैं, तिल्ली। क्योंकि तिल्ली को देख करके रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम रावण के राज्य में रहते हैं, हमारी भ्रुकुटी में तिल्ली सदा जली रही। कोई भी घर में भूत रहता है, कब रहता है? पहले जमाने में गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। भूत डरता है किससे? लाइट से। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वहां विकारों के भूत प्रवेश करते हैं, काम का भूत, क्रोध का भूत। इसलिए हर एक का शरीर अब भूत बंगला बना हुआ है, किस समय कौन सा भूत जाग जाएगा पता नहीं चलेगा। अब इन भूतों को भगाना है तो क्या करो? लाइट जला कर रख दो बस। सारा दिन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा इसको देख रही है, आत्मा, ये पाठ पक्का करो। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आता है, उसके कान में बोलता है ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम रावण के एक गला, काम का गला काटते हैं, कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटते हैं दोबारा। रावण के नाभि में तीर लगा। नाभि अर्थात देह का भान। ये आत्मा का पाठ जितना पक्का करेंगे, आपको ये ज्ञान बहुत इजी होगा। भाई हाँ। और नियमित किसी परिवार का नियमित बने, वहाँ तरह तरह की समस्या हो जाती है, क्योंकि सभी कई आत्माएं हैं, सब अपना अपना पाठ अदा कर रहा है।
ये बात तो सच है, पर उसके प्रभाव किस पर पड़ता है? जिसका जो निमित्त बना है वो परिवार का हेड है। देखो आप, हमें घर में रहते हुए भी समस्या अलग अलग होते हुए भी हमें क्या करना है, उसका करना, ये भी करना है। जैसे समस्या आएंगी, आज समस्या ऐसे नहीं कि हम समर्पित है तो समस्या नहीं आएगी। आज हम लोग भी कितना माउंट आबू में कितना बड़ा किचन में सेवा करते हैं, वहाँ कितने अलग अलग संस्कार वाले लोग होते हैं, कोई लेता है। समस्या तो हर एक के पास है, लेकिन समस्या का समाधान है पॉजिटिव बन करके रहना। कल बताया था ना शाम को, कैसे विपरीत परिस्थिति में भी हमें पॉजिटिव बन करके समस्या का समाधान करना है। आज हमारे सामने भी समस्या आई, लेकिन पॉजिटिव बनना। इसलिए ये आत्मा का पाठ जितना पक्का करेंगे, ये समस्या आपको कुछ भी नहीं लगेगी, समस्याओं का आप समाधान कर सकेंगे। इसलिए आत्म अभिमानी का पाठ पक्का चाहिए। जैसे जब योग में बैठते, बाबा ने आज मुरली में कहा, बच्चे क्या करो, यहाँ बैठते समय क्या करो, आत्मा समझ करके। अगर आप देहभान में बैठेंगे, योग का अनुभव, एक चुंबक है, बड़ा सा चुंबक, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है, पावरफुल है। अगर लोहे के टुकड़ों को बहुत बड़ा कपड़ा है, कपड़े के अंदर लपेट करके डालो तो क्या हो जाएगा, खींचेगा। चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने किस में डाला है उसको, कपड़े के अंदर लपेट। इसी तरह परमात्मा भी एक चुंबक है, और उस चुंबक के सामने हम देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, अनुभव होगा। इसलिए अगर परमात्मा की अनुभूति करनी है, पहले हमें आत्मा अनुभूति करने की जरूरत है, आत्मा का पाठ पक्का करने की जरूरत है। और ये आत्मा का पाठ हर मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे ये आत्मा अभिमानी। मुझे लगता है कोई भी मुरली में आत्मा के बाद, आत्मा, हम सतयुग में देवता थे, क्यों थे, आत्मा अभिमानी थे। लेकिन देहभान में आने से देवताओं से क्या बने, मनुष्य से भी गए गुजरे बन गए। अभी हमें असुरों से, मनुष्य से देवता बनना है, तो कौन सा भान अपनाना है, आत्मा का भान। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, उसे हुआ कुछ नहीं। तो परमात्मा आकर के पहला सेंटेंस क्या बोला, बच्चे तुम आत्मा हो। और ये सारा ज्ञान का विस्तार किस लिए किया है, आत्माभिमानी बनने के लिए। योग लगाना है किस लिए, आत्माभिमानी बनने के लिए। धारणा करने किस लिए, आत्माभिमानी बनने के लिए। आज हमें ज्ञान सुनना है किस लिए, आत्माभिमानी बनूं। जो आत्माभिमानी है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी, उसको सहन होगा, उसको डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। सारे ज्ञान का सारा है आत्माभिमानी बनना। लेकिन हम आत्माभिमानी बने कैसे, उसके लिए पवित्रता की धारणा चाहिए। पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। 7 स्वरूपों का अभ्यास करो, आत्माभिमानी बनेंगे। आत्माभिमानी बनने के लिए निरहंकारी बनो, कोई भी प्रकार का अभिमान। आपके पास जो कुछ कला है, विशेषता है, किसकी देना है, प्रभु की देना है। इसका अभिमान कभी ना रखो। संकल्प को कम चलाओ, विधि पूर्वक योग लगाओ, आत्माभिमानी बने। तो आत्माभिमानी बनने से हम समझ पावरफुल बनेंगे। पहली बात कौन सी बताई, पर चिंतन से बचना। दूसरी बात कौन सी बताई, श्रीमत का पालन करना। तीसरी कौन सी बताई, आत्माभिमानी बनना। लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। चौथी बात है, अगर अपनी अवस्था को अच्छी बनाना है, ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है आज का वरदान स्लोगन में क्या स्लोगन था, जिन्होंने ड्रामा के राज को समझा वो कभी नाराज नहीं होंगे। तो आप लोगों ने ड्रामा पसंद किया, आपको जिस घर में रखा है, जिस पति के साथ रखा है, जो आपको बच्चे मिले हैं, जो आपको शहरी मिला है, खुश हैं। जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गले में रहते हैं, पसंद है सबको। या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं है, मेरा शरीर भी बीमार होता है, इसीलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। क्योंकि हम तो एक्टर हैं, परमात्मा कौन है, डायरेक्टर है। अगर एक्टर को पसंद नहीं तो डायरेक्टर बदल भी देगा। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है बताओ। तो अभी मैं तो माउंट आबू जाऊंगा, तो वहाँ बाबा के कमरे में जाकर के कहूँगा, बाबा मैं ऐसा ऐसा ही
दीमापुर में गया था, नागालैंड में। वहाँ कुछ भाई बहनों को उनका ड्रामा पसंद नहीं, बहुत मेरा संकल्प चलते हैं अगले क्लब में उनका ड्रामा बदल देना। तो किसको किसको बदलना है, हाथ खड़ा करो। अच्छा किसी को कोई हाथ नहीं करे। अच्छा नहीं, जिसको पसंद है, नहीं बाबा मेरा ड्रामा एकदम ओके है, ठीक है, पसंद आए, वो हाथ खड़ा करो। ड्रामा को अच्छा से निभा करके चल सके शक्ति हाँ। के साथ। इतना साथ खड़ा क्या मतलब मरा हुआ हाथ। अगर ड्रामा पसंद होता तो आपके दोनों भी हाथ ऐसे उठने चाहिए, हाथ नीचे। क्यों? अगर ड्रामा को बदल दें, समझो किसी माता को पति तंग करता है, वो तंग करने के पति के बजाय कोई अच्छा पति उसको मिलता, और तो फिर ये ज्ञान में आती ही नहीं। हाँ, अगर उसको बुलाते करके हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चाहिए, उसको ये परिस्थितियों ने कहा लाया। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। जैसे कोई भी माँ, बच्चा जब बीमार है तो क्या पिलाते हैं? दवाई। दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से चम्मच निकलता है, माँ उसका दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच टूसेगी। वो तंग नहीं करे, उसका प्यार है, कड़वी दवाई जाएगी, उसकी कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ये ड्रामा भी हमारी एक माँ है। हमें क्या करते हैं जीवन में, हमारे सामने जो भी परिस्थितियां लाते हैं उसमें हमारा कल्याण है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे। बाप कितने हमारे? कौन सा? एक तो शिव बाबा हमारा आत्मा का बाप, दूसरा अलौकिक, कौन सा? ब्रह्मा बाबा, और तीसरा लौकिक बाप। लौकिक बाप 3 बाप है, लेकिन माँ कितने हैं? 1 2, जितने लोग उतने बोलते रहेंगे तो बहुत, एक ही है। 4 माँ है हमारे, 4 माँ के बच्चे। एक है ब्रह्मा। ब्रह्मा क्यों बोला? क्योंकि हमारा जन्म ब्रह्मा मुख से हुआ है, तो ये हमारी माँ हुई। तीसरी मम्मा, क्योंकि यज्ञ के संभाल करने वाली, जो यज्ञ चल रहा है, मम्मा, जिनका स्मृति दिन आने वाला है कब? 24 जून। और तीसरे हैं लौकिक माँ, वो हर जन्म में बदलती। और चौथी ड्रामा। ड्रामा ये भी हमारे कौन है? 4 माँ के बच्चे। और इन चारों में से भी सबसे महत्व की माँ कौन है? ड्रामा। लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलते हैं, ब्रह्मा तो संगमिक में होता है, मम्मा तो संगमिक में होते हैं, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरा युग में आपको गोदी में लेके चलते हैं। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, अर्थात जो भी आपके सामने सिचुएशन है उसको पसंद करो। मुझे लगता है लास्ट में जो बाबा की मुरलियाँ चली थी, क्या चली थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। लास्ट में जो गुलजार दादी के तन में बाबा की मुरलियाँ चली थी 2016 और 17 में, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते हैं आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे? सारे ज्ञान का सारा वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई निंदा करे आपके क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके पिटाई करे और वाह वाह कैसे निकले? तो भी इस माता को क्या बोलना है? क्यों? उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता भी मिले, द्वापर में भी मिले, कलयुग में मिले, संगम युग में मिला। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान उनके पास था, वो देवता थे। लेकिन उन देवता वाले पति के कारण भगवान बाबा मिला है, माँ मिला है बाबा। और अभी का भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उस पति के कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा है? हाँ, कौन सा अच्छा है? उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। हमें पति को नहीं छोड़ना, गली को नहीं छोड़ना, वही रहो, अपने सोच को पॉजिटिव बना। ये है जीवन जीने की कला। सतयुग का पति दिल्ली में रहता था, क्योंकि देवी देवता सब कहाँ रहने वाले? दिल्ली में, जमुना कांटे में। और संगमी का पति कहाँ है? दीमापुर में, नागालैंड में। तो नागालैंड का अच्छा है या दिल्ली वाला अच्छा?
उसे और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा पति मुझे पास है, तीनों लोगों का ज्ञान मिला, क्या क्या मिला है। सोच को बदलो। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे, कहना मानते थे, दिखने में सुंदर थे। उन बच्चों का कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी सास मिली थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, उसके कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, बड़ा सुंदर था, उस शरीर से खुशबू आती थी, लेकिन क्या उन आंखों से भगवान को देखा? क्या उन कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या वो दिल के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी? वो दिल कहता था बाबा बाबा बाबा। क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरी पड़ी थी? क्या वो हाथ के द्वारा ईश्वरीय सेवा किया था? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, ना उसके ऊपर भगवान के महावाक्य सुने हो? इसीलिए ये शरीर का ऐसा वाह को, इसीलिए कौन सी मूर्त सत्य कृष्ण का कौन सा शरीर अच्छा लगता है? कहते ना सावरिया, माना जो ये वो अच्छा लगता है। अर्थात ब्रह्मा बाबा प्रिय, सतयुग में कृष्ण से भी ज्यादा ब्रह्मा बाबा ज्यादा प्रिय। इसीलिए संगम, और इसी संगम के शरीर का गायन शास्त्रों में, ग्रंथों में आज देवी देवता की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें द्वारा हम बहुत कुछ किया है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये संगम युग का लाइफ हीरे तो ले, सतयुग का गोल्डन अच्छा है, हीरा अच्छा, हीरा अच्छा। यहाँ स्वयं भगवान आपको उठाता है, खिलाता है, पालना करता है, दिल में भगवान बैठा है। कितना बड़ा भाव। वहां तो सतयुग में देवता ही बुद्धू होते, रॉयल बुद्धू। यहाँ तीनों लोगों का, तीनों कालों का ज्ञान है। इसलिए ये लाइफ बड़ा वंडरफुल है। तो जो आपको पड़ोसनी मिली है, जो भी बच्चे मिले, सब में कल्याण है। इसलिए वाह ड्रामा वाह, व्यर्थों से मुक्त, तब आपकी स्थिति पावरफुल हो, कभी नाराज नहीं होंगे। जैसे कोई मम्मी कोई बच्चा को मम्मी थप्पड़ मारती है तो बच्चा कहाँ जाता है? बाप के पास, और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता ना, ये थोड़ी बोलता मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ। तो हमें भी ड्रामा रूपी माँ थप्पड़ मारते हैं, कहाँ जाते हैं? बाबा के पास, और क्या बोलते हैं? बाबा ये ड्रामा बदल दो ना। तो बाबा कहते हैं तुमको यहाँ से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाऊं। बाबा की ड्रामा कौन है? पत्नी है। और उसी ड्रामा और बाबा जब आपस में मिलते हैं तो हम बच्चे पैदा होते हैं उसे। बाबा को द्वापर कई बाबा के बच्चे बाबा को कहते बाबा आप कलयुग में अंतिम समय क्यों आए, द्वापर युग में क्यों नहीं आए? तो बाबा कहते मुझे ड्रामा ने नीचे पुकारा ही नहीं है। तो भगवान भी ड्रामा के अधीन है, बीच में नहीं आ सकता। तो क्या हमें ड्रामा पसंद नहीं है? इसलिए ड्रामा को पसंद करो, और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया वो कभी नाराज नहीं होंगे, उसकी अवस्था मजबूत है। ड्रामा एक ढाल है, कोई भी बातें आई ड्रामा, बस मन चुप हो गया। ये ड्रामा में नूंद था, चुप। ड्रामा का ढाल का तरवार करो। इसलिए अपने ड्रामा को पसंद करो। और देखो आप कितने भाग्यशाली, और कितने लोग हैं लेकिन आपको ही ज्ञान मिला, कितना वंडरफुल है। इसलिए ड्रामा को पसंद किया, वो मजबूत रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। तो शक्तिशाली बनने का आधार है ड्रामा। तो ये चार बातें हमें क्या करने, पक्के करने। आज से किसी का परचिंतन नहीं करना, हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करेंगे, और जैसे मैं कहूंगा वैसे बोलेंगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, संगम युग का अनमोल समय चल रहा है। आज से हम कभी भी परचिंतन नहीं करेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, किसी का परचिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करेंगे। सदा आपके श्रीमत प्रमाण चलेंगे, श्रीमत को फॉलो करेंगे, सदा आत्म अभिमानी बनेंगे, ड्रामा को पक्का करेंगे, अपनी अवस्था को मजबूत बनाएंगे। ओम शांति। प्रश्न उत्तर का क्लास हम शाम को रखेंगे। अच्छा, हाँ।